नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष उपस्थित हैं मोहम्मद आफ्ताब उर्फ रिंकू जी, जो बेला विधानसभा क्षेत्र 232 के विधायकी लड़ रहे हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि सर जो ये इस बार जो विधायकी पद जो लड़ रहे हैं, इससे समाज, अपने देश, अपने क्षेत्र के लिए वो क्या क्या करेंगे। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पटना में हमारे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष आपको बनाए गए हैं श्री अशोक चौधरी जी, मैं उनको गया के तमाम जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं ये चुनाव लड़ना चाह रहा हूं या लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, पूरे आपको जज्बे से, जोश से और लोगों के मोहब्बत और प्यार से इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पर 232 बेलागंज विधानसभा में सबसे बड़े जो वोटर के रूप में हम लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को का आश्वासन शुरू से रहा है इस आपको जो विधानसभा के प्रति कि 2005 से लेके अब तक यहाँ के अल्पसंख्यकों ने, यहाँ के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देने का काम किया। हो सकता है कि हम लोग 2005 में चुनाव लड़ रहे हैं, 2010 में चुनाव हो रहे हैं, तो हारने का आपको जो है कुछ कारण हो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे नेता ने भी आपको जो है इस बात को कहा है कि हम लोग यहाँ चुनाव नहीं हारे। 2015 की स्थिति ऐसी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आवाज़ लगाया कि हम लोग गठबंधन में हैं, और गठबंधन पहला आपको जो है पालने आपको जो है आज्ञा पालन करने का आपको जो है होता है कि अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं हम लोगों में, तो उनको मान सम्मान के साथ जिताने का काम करना है। तो हम लोगों ने 2015 में भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी उम्मीदवार दिया गठबंधन का, चाहे वो आरजेडी के गठबंधन थे, कांग्रेस के थे, चाहे हमारे जो भी आपको जो है प्रत्याशी आया, उनको बड़ी से बड़ी बहुमत से जिताने का काम किया। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी खुद आपको जो है चुनाव आपको जो है लड़ रही है। हमारा आज गठबंधन एनडीए से है। अब एनडीए से गठबंधन होने के कारण हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है उम्मीदवारी हम लोगों की है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा और ये आपको जो है ज़रूर बताऊँगा कि सर यहाँ का इतिहास है, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के रहने वाले लोगों ने एक एक वोट आपको देने का काम किया है सर। तो यहाँ के अल्पसंख्यक के लोगों की एक ही आवाज़ है कि यहाँ पर उम्मीदवार अल्पसंख्यक हो। अगर अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा तो कम से कम जो मगध में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ आपको जो है एक ताकत के रूप में आपको जो दिखेगी। मैं युवा हूँ और युवा जो है इतिहास को बदलने का काम करेगा। यहाँ पर ये जो सीट 30 साल से किसी एक आपको जो है विधायक के पास है, तो इस बार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम युवाओं पे भरोसा जिस तरीके से करते हैं, अगर सीट हमें देने का काम करेंगे, तो मैं उनको अपने तरफ से, अपने विधानसभा के लोगों की तरफ से मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि ये सीट मैं जीत करके दिखाऊँगा और अपने जनता दल यू के एक विधायक का कोटा बढ़ा के दिखाऊंगा। सर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहते हैं सर? आपका मतलब उनसे मतलब क्या मतलब चाहना चाहते हैं? मतलब मान लीजिए आप लोग ने जैसे बोला कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने 2005 में सपोर्ट किया, 2010 में सपोर्ट किया, फुल्ली सपोर्ट किया, ठीक है, जैसा आपका कहना है। आप सर मुख्यमंत्री पद, आप मुख्यमंत्री के लिए सर, आप मुख्यमंत्री के पास जब जाएगा सर, आप उनसे सर क्या चाहते हैं? आपको उनका मतलब उनका क्या रुझान है? मतलब आप उनसे बात किए हैं या नहीं किए सर? आपका सर क्या विचार है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है। एक बार 2 बार मैं आपको गया था, माननीय नेता से मिलना हूँ। मैंने अपनी बात, अपने विधानसभा के लोगों की बात मैंने रखी है, और सिर्फ मैंने नहीं, विधानसभा के और भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आपको बात रखी है कि सर ये देखने का विषय है कि हम लोग विधानसभा जो बेला विधानसभा है उसमें जो उम्मीदवारी है, वो उम्मीदवारी हम लोग इसलिए आपको मांग रहे हैं, ये आपको जो है लड़ने का काम आपको कर रहे हैं, क्या कि आपके ही आश्वासन पर हम लोगों ने आपको जो इतनी बड़ी हिम्मत आपको जो जुटाई है। 2005, 10, 15 और फिर 20 में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें लगता है कि हम लोग ये सीट आपके, अगर आपको कृपा होगी तो हम लोग ये सीट आपको जीत जाएंगे। और यहाँ के लोग आपको जो है इस बार मिजाज बना के बैठे हैं कि ये सीट माननीय नीतीश कुमार जी के अब खाते में आपको जो है जोड़ देना है। इसलिए क्या कि यहाँ के लोग माननीय नेता के काम से, माननीय नेता की सच्चाई से, अब माननीय नेता की योजना से
तमाम लोग खुश हैं। यहाँ के बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की आपको मुहैया कराई गई। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था कराई गई। यहाँ पर रहने वाले किसानों को जो खेती करने की सबसे बड़ी आपको जो है समस्या पानी से होती है, यहाँ पर 24 घंटा लाइट देने का काम किया। यहाँ पर किसान काफ़ी खुश हैं। किसान को हर वक्त आपको जो है पानी आपको मिलता है, इसलिए कहा कि यहाँ पर 24 घंटा लाइट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नल जल योजना आपको जो है चलाया, ठीक है, उसमें हर घर में यहाँ पर नल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था है। आपको यहाँ पर सारे लोग आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री के काम से तहे दिल से खुश हैं। और हम लोग फिर से चाहते हैं कि 2020 है, फिर से नीतीश है। हम लोगों का नारा है कि भाई बार बार हर बार सिर्फ नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार ने ज़मीन पे काम किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की बदहाली को बदलने में आपको जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने जो काम किया, ये हमारे देश की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 2005 तक नहीं हुआ। 2005 से पहले लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्मिंदगी महसूस करते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं बिहार से किसी कोने में देश से लेकर विदेश तक जाते हैं और अपने आप को गर्व से मैं आपको जो है कहते हैं कि मैं एक बिहारी हूँ। अब बिहारी होने का गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आपको जो है हमें आपको दिलाया है। तो इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि सर 2020 में जो बेलागंज का विधानसभा आपको जो है इलेक्शन है, इसमें बिल्कुल आपको जो है गौर फरमा करके यहाँ के अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर आपको युवा में विश्वास है तो मैं खुद यहाँ पर आपको जो है लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैंने आपको अपने लोगों के साथ आपको बैठ करके हर जगह मिलने से लेकर के बात बनाने तक का काम किया। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि सर आप इस सीट पे गौर करें और यहाँ से अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाएं। सर आपको सर सीट सर यहाँ मतलब ये बेला विधानसभा सर आपको सर सीट सर कितना मिला है सर? आपको ऐसा लगता है मतलब आपको सीट कितना मिलना चाहिए या मतलब कितना मिला हुआ है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम अल्पसंख्यक के लोग काफ़ी खुश हैं। इसलिए खुश हैं, उन्होंने काम किया है। और 2015 की स्थिति जिस तरह की थी, उस स्थिति में हम लोगों ने कहा कि भाई आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। और हम लोगों को पूरा यकीन है, तो नेता हमारे ईमानदार हैं, नेता हमारे आपको जो है कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं आपको। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार भी इस विधानसभा से अल्पसंख्यक उम्मीदवार आपको बनाएंगे और पूरी बेला की जनता आपको विजय करा करके माननीय नेता का हाथ मजबूत करने में आपको जो है हम लोग आपको जो है हर वक्त आपको जो है कामयाब बनने की और कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या हमारा एक ही नारा है, 2020 है और 2020 में सिर्फ नीतीश है, सिर्फ नीतीश है, सिर्फ नीतीश है। सर आपका सर नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद एहतराम है जी। मैं बेला विधानसभा से हूँ जी। मैं भी यही चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए जी। मतलब और दूसरा आप कोई और किसी को नहीं चाहते हैं? नहीं, और किसी को हम लोग नहीं चाहते हैं। एक ही आदमी का हाथ में 30 साल से है और हम लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि जो विधायकी जो लड़ रहे हैं ये सर अभी, मतलब इनको विधायक पद मिलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ, मेरा अनुरोध है कि मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू को यहाँ से बेला विधानसभा से टिकट देने का काम किया जाए। सर आपका सर नाम क्या है सर? मोहम्मद गियास। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। अच्छा मैं बेला विधानसभा से हूँ जी। मेरा कहना यही है कि जो युवा को बेला विधानसभा से टिकट दिया जाए। नीतीश कुमार से हमारा अनुरोध है और मैं चाहते हैं कि युवा लोग चुनाव लड़े। मेरी वोट बहुत 65 से 70 हज़ार वोट है मेरी विधानसभा में अल्पसंख्यक को। हमारी उम्मीद है कल नीतीश कुमार से कि जो मेरे टिकट दे। सर आपका नाम क्या है सर? मैं मोहम्मद उमर दराज, बेला विधानसभा ग्राम नीमचक। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू जो युवा कैंडिडेट है बेला विधानसभा में, और ख़ास बिंदु ये है कि बेला विधानसभा में माइनॉरिटी का वोट 65 से 70 हज़ार है और कुछ लोग गुमराह करने की वजह करके मार्केट में रूमर है कि अभय कुशवाहा को टिकट दिया जाए। अभय कुशवाहा जी का वोट मेरे यहाँ 7 से 8 हज़ार वोट है और वो प्रत्याशी टेकारी से
जीता हुआ कैंडिडेट है जो बेला विधानसभा में आने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो जदयू के साथ से आज से नहीं है, 2005 से हैं। पिछले चुनाव 2010 में अमजद भाई का चुनाव विरोध आपको सुरेंद्र यादव के साथ था। किसी टेक्निकल कारण की वजह कर अमजद भाई का चुनाव 4200 वोट से हार गए और आज ये परिस्थिति ये हो गई कि माइनॉरिटी का कोई वोट का महत्व नहीं। हमें अफसोस है कि इस पार्टी को क्या पूछ गई। और ख़ास के मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम एक चांस माइनॉरिटी को देकर देखें। सर आपका नाम क्या है सर? मुश्ताक आज़ाद, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश सचिव। सर आप सर क्या चाहते हैं कि इस बार जी आफ्ताब जी जीते? मतलब कुछ ये युवा पीढ़ी के लिए हैं, मतलब ऐसा लगता है इनके बात से हमको ऐसा लगा, चाहे आप लोग तो इनके संगठन के हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि ये आपके एरिया या आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जो मतलब इन पे जो लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं, मतलब ये अपने मतलब आपके बुनियाद पे खड़े उतरेंगे? ऐसा तो पूरा उम्मीद है कि आज़ादी के बाद, कांग्रेस के बाद जो गिरमी रखाया है विधानसभा, उससे आज़ादी होना चाह रहे हैं वहाँ के अल्पसंख्यक। अगला बार जो चुनाव गठबंधन के साथ हुआ तो हम लोग गिरमी को दिल पे पत्थर रख करके उसके साथ दिए हैं और उस विधानसभा से हम आज़ादी चाहते हैं कि सुरेंद्र यादव जी को कैसे हम रोकें। इस पर कामयाब करने के लिए हमारे युवा नेता उर्फ रिंकू साहब को समर्थन करते हैं। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी हम लोग इसके लिए खड़ा उतरेंगे और आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र के हैं और मैं उनके क्षेत्र के ही हूँ। मुश्ताक आज़ाद मेरा नाम है, बख्तियारपुर घर है। हम लोग भी इनके लिए खड़ा हैं पूरे मोर्चा और गुजारिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक उमंग है, इसको उमंग को पूरा करने का काम करें। आपने सुना कि मोहम्मद आफ्ताब उर्फ रिंकू जी गया बेला विधानसभा 2023 के जदयू के समर्थक हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को 2005, 10, 15 और 20 में फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी अनुरोध करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू कि सर एक युवा नेता अगर अपने कार्य को अंजाम देना चाहता है या पब्लिक के या अपने समाज अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है तो सर उसको एक बार मौका सर ज़रूर दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में युवा जनरेशन का जो राजनीति के प्रति जो ये भावना है वो गलत होते जा रही है। बट सर जो राजनीति में जाना चाहते हैं युवा मोर्चा, मतलब जो युवा वर्ग के लोग हैं जो करने की, उनमें कुछ करने की क्षमता हो, कुछ दिखाने की क्षमता हो, देश बदलने की क्षमता हो, तो उनको सर एक बार मौका सर ज़रूर दिया जाए। सर जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ सुनने वाले तमाम आपको लोगों को मैं बधाई दूंगा कि हमारी सरकार फिर से बन के आई और आप लोगों की अगर स्थिति से आपको साथ होगा तो मैं भी उम्मीदवार की तरफ आपको जो है बन के आऊँगा, जीत के भी आऊँगा उस बेला विधानसभा 232 विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सर मैं फिर से माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ सर मोहम्मद आफ्ताब उर्फ रिंकू जी को एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार हैं, इन पे एरिया के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। सर एक बार हर इंसान को सर मौका देना चाहिए। आप सर एक बार देकर देखिए, ऐसे ये मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक बार सर आप देकर देखिए सर। धन्यवाद।